अगर आपका हौसला बुलंद है और मन में दृढ़ संकल्प है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी हौसलों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इंसान अपनी हिम्मत से ऐसे कारनामे कर सकता है जिसे अच्छे अच्छे अनुभवी इंसान असंभव मानते हैं। ऐसे कई इंसान हैं दुनिया में जो अपनी जिद पूरी करके सबको हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक महान स्त्री थी विल्मा रुडोल्फ। आइए जानते हैं विल्मा रुडोल्फ के जीवन के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। विल्मा रुडोल्फ की एक प्रेरणादायक कहानी जो जीवन भर लोगों को प्रेरित करती है, जो प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को सेंट बैथलहम, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। विल्मा रुडोल्फ का पूरा नाम विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ था। विल्मा रुडोल्फ के पिता का नाम एड रुडोल्फ और माता का नाम ब्लैंच रुडोल्फ था। समय से पहले जन्मे विल्मा रुडोल्फ बचपन से ही बेहद कमजोर थी, जिसके कारण वह निमोनिया और स्कारलेट ज्वर सहित कई बीमारियों से पीड़ित हो गई। जब वह 5 वर्ष की थी तब पोलियो से पीड़ित हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपने एक पैर की ताकत खो दी। अब वह एक पैर से विकलांग हो गई थी। वह कैलिपर्स की मदद से चलने लगी थी। उसकी इस हालत को देखकर डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगी। इन परिस्थितियों को देखकर उसकी माँ ने विल्मा रुडोल्फ को कभी भी हिम्मत नहीं हारने दी। किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मन में कुछ हासिल करने की चाहत हो और दृढ़ निश्चय हो तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है। इसी तरह विल्मा की माँ की पॉजिटिव थिंकिंग ने विल्मा पर एक अलग ही जादू कर दिया। ये वो समय था जब अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन पेशेंट्स के लिए बहुत कम अस्पताल थे। इसीलिए उसकी माँ उसे 80 किलोमीटर दूर उसके इलाज के लिए ले जाती थी और साथ ही घर में भी देखभाल करती थी। 2 साल की देखभाल और मालिश के बाद विल्मा ने पोलियो के दुर्लभ प्रभाव से काबू पा लिया। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बिना कैलिपर्स के चलना शुरू कर दिया था। जीवन में माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं और दूसरे होते हैं टीचर्स। जब विल्मा स्कूल जाने लगी तब उसने उसकी टीचर से ओलंपिक के बारे में पूछा और टीचर ने उसे कहा कि जब तुम ठीक से चल नहीं सकती तो तुम क्या करोगी ओलंपिक के बारे में जानकर। ये सुनकर विल्मा उदास हो गई, लेकिन जहाँ माँ का विश्वास हो वहाँ बच्चा कुछ भी कर सकता है। उसकी माँ ने उस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन आया जब विल्मा रुडोल्फ को पहली बार अफ्रीकी अमेरिका सामुदायिक केंद्र के हाई स्कूल में संगठित खेलों से परिचित कराया गया, जहां उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। विल्मा ने 803 अंक हासिल करके बास्केटबॉल में एक रिकॉर्ड बनाया और वह स्टार बन गई। विल्मा की गति को देखकर हाई स्कूल कोच ने उसे स्कैटर यानी मच्छर का एक नया उपनाम दिया। विल्मा रुडोल्फ ने अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखा और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई और 8वीं बार हारने के बाद विल्मा ने जीतना शुरू कर दिया। और एक दिन यही इच्छा शक्ति ने विल्मा को 1956 के ओलंपिक खेल तक पहुंचा दिया, जिसके बाद विल्मा ने अपने नाम एक रिकॉर्ड मुकाम हासिल किया। विल्मा ने रोम, इटली में 1960 के दशक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था, जहां रोम के बड़े स्टेडियम में 70,000 लोगों को बैठने की सुविधा थी। विल्मा ने स्टेडियो ओलंपिक में सिंडर ट्रैक पर 3 स्पर्धाओं 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में भाग लिया। प्रत्येक स्पर्धा में विल्मा रुडोल्फ ने स्वर्ण पदक जीत हासिल की और इस तरह विल्मा रुडोल्फ 1960 के दशक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक ही ओलंपियाड में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। एक लाइन है जो सबने सुनी होगी, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। इस लाइन को विल्मा ने सच साबित किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।